अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बायोलॉजी की क्लास 9th का पीटीबी के सिलेबस के मुताबिक इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें जो मेन टॉपिक है उसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, जिसमें डिवीजन्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात की जाएगी। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह हैं, इसकी बात की जाएगी। दैन हम बात करेंगे कैरियर्स क्या हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के, और कुरान और बायोलॉजी कैसे आपस में लिंक्ड हैं। इसके बाद हम मुस्लिम साइंटिस्ट की बात करेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल क्या है बायोलॉजी में। बायोलॉजी की डेवलपमेंट में मुस्लिम साइंटिस्ट ने अपना बहुत रोल प्ले किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। देन हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजी में कैसे होती है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और एंड पे हम प्रैक्टिकल वर्क पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बायोलॉजी दो लफ्ज़ हैं, बायोस और लोगोस। तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिसमें बायोस का मीनिंग्स हैं लाइफ और लोगोस का मीनिंग है थॉट और रीजनिंग। तो बात इस तरह बनती है कि जैसे हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स की बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स किस तरह उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उनकी जो सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से वो सरवाइव कर रही हैं वो क्या है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद बात आती है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जिसमें जो मेन ब्रांचेस अगर बात की जाए तो उसमें ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी ज़ू से, ज़ू का मतलब एनिमल्स, तो ये एनिमल्स की स्टडीज़ को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। इसमें एनिमल्स जो इर्द गिर्द हमारे एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, और इसी तरह परिंदे हैं, और फिश है, या जो मेरीन लाइफ है जो कि, और इंसेक्ट्स हैं, ये सब ज़ूलॉजी की स्टडीज़ में हम इनको शामिल करते हैं। इसी तरह बॉटनी में आप जितने प्लांट्स हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी में बॉटनी का नाम देते हैं, बॉटनी साइंसेस है। इसमें बड़ी बड़ी दरख्त हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके दरख्त हैं। तो हर किस्म के प्लांट जो हैं उनकी स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। इसी तरह जो तीसरी मेन ब्रांच है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा सा। माइक्रो जैसे जो आँख से जो नज़र भी ना आए, तो ऐसी बायोलॉजी, ऐसी लिविंग थिंग्स जो इतनी छोटी हों जैसे यूनिसेलुलर या एक सेल का, जो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र भी ना आए, तो उनकी स्टडीज़ को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, इस तरह के छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी स्टडीज़ को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह हमारी तीन मेन ब्रांचेस बनी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम सब ब्रांचेस की बात करते हैं बायोलॉजी की। जो मेन ब्रांचेस से आगे उनकी सब ब्रांचेस में जो हम इनको डिवाइड करते हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट को, इसमें सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है वो स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसान है, इंसान के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ब्रेन है। तो इसी तरह उस इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसको हम मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर लाइफ को स्टडी करना, मसलन उसके प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनल्स, ये सारी स्टडी जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जब हम करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। Then is the anatomy. Anatomy is the study of the structures of body organs और body systems, इसकी स्टडी को anatomy कहते हैं, जिसमें अब आपका एनिमल्स का बोन स्ट्रक्चर है, इसमें आपके जो मसल्स हैं, आप
इसी तरह ऑर्गन्स हैं उनकी तकसीम, इस सारे स्टडी को हम एनाटॉमी की स्टडी कहते हैं। देन इज़ द हिस्टोलॉजी, तो यही स्टडी जब आप स्ट्रक्चर की स्टडी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब करते हैं तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसमें टिश्यू लेवल पे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। मसलन आप एक सेक्शन लें उस किडनी का और उसको स्टडी करें, उसके सेल किस तरह के हैं, अंदर नेफ्रॉन है जो, तो ये सारी स्टडीज़ को हम हिस्टोलॉजी के सब हेडिंग में लेंगे। Then is the cell biology. The study of the structures and functions of the cells and cell organelles is called cell biology. तो सेल के अंदर बहुत सारे आपको पता है छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, तो इन सेल सब की जो स्टडीज़ है इनको सेल बायोलॉजी कहते हैं। देन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, पार्ट्स और एंड डिफरेंट ऑर्गन्स, उनकी जो स्टडी, जो उनके फंक्शंस हैं, किस तरह वो वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है एनिमल्स में, जिसमें कि आपके जो किडनीज हैं, तो ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरह ब्लड से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं या वो फिल्टर होके थ्रू यूरिन पास आउट होते हैं। इन सब इस तरह की स्टडीज़ को, जिसमें कि पूरे फंक्शंस को स्टडी किया जाए, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। या जिस तरह के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको हम, जिसमें ब्रेन है, ये आपके नर्व्स हैं, ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं, इस सारी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। देन इज़ द नेक्स्ट इज़ द ब्रांच इज़ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एट द जीन लेवल। ये आप अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो एनिमल्स या पौधों में भी जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दे आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। तो जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस में भी जो एक नस्ल से नेक्स्ट जनरेशन में जैसे पास ऑन होती हैं, जैसे हम अपने में देखते हैं हाइट है, बॉडी कलर है, हेयर कलर है, या एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स हैं उनके, तो ये सारी जो इनहेरिटेंस है थ्रू जीन्स नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहेंगे। देन इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो आप जानते हैं कि जब मेल एंड फीमेल स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जिससे एक एम्ब्रियो की तश्कील होती है। तो एम्ब्रियो जो है वो अब डिफरेंट फेजेस में से गुज़रता है अंटिल के वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल का बेबी बने। तो इस पूरे जो प्रोसेस है, इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। दैट इज़ द टेक्सोनोमी। आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में भी कि लाखों की तादाद में स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो इन सब को स्टडी करने के लिए आपको इनको क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने क्लासिफाई किया माइक्रोब्स में और ज़ूलॉजी में और बॉटनी में के पौधे हैं, इंसान हैं, हैवान हैं, इस तरह छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरह सारे जितनी स्पीशीज़ हैं उनको डिफरेंट फैमिलीज़ में हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इस सारे सिस्टम की स्टडीज़ को हम टेक्सोनोमी कहेंगे। Then is paleontology is the study of the fossils which are the remainings of the extinct organisms, जो ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया से नापैद हो चुके हैं, उनके फॉसल की स्टडीज़ को हम पेलियोटोलॉजी कहेंगे। देन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इस तरह है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी क्लाइमेट है, हमारी एटमॉस्फेयर है, इसकी जो 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 ऑर्गेनिज्म इसमें रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, उनका रिलेशनशिप विद दैट क्लाइमेट, विद दैट एनवायरनमेंट, उसकी स्टडी को, या उनके जो एक्शंस हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, या एनवायरनमेंट कैसे आपके ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अफेक्ट करती है। इस सारी स्टडीज़ को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। Then is the sociobiology. This branch deals with the study of the social behavior of animals that makes the societies of the animals in their habitat. Next is the parasitology. Parasitology is the study of the parasites. Parasites एक ऐसे
ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हो। जैसे आप एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनके पेट में छोटे छोटे वर्म्स हैं, तो वो आपके लिए उनको पैरासाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपनी खुराक, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे। तो इसकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। देन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे जो है टेक्नोलॉजी, वो बहुत एडवांस हो गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द practical application of the living organism to make substances for the welfare of the mankind. फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी में एक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, किस तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इस स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। देन इज़ द स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी। हम जानते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स और इवन प्लांट्स भी अपने डिफेंस के लिए अपने आप को जो जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनसे बचाने के लिए अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं। इस डिफेंस मैकेनिज़्म की स्टडी को और किस तरह ये काम करता है, किस तरह फंक्शन करता है ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बॉडी का, इसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। Then is the pharmacology. Pharmacology is the study of the drugs and medicines. हम ड्रग्स और मेडिसिन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि किस तरह अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप मेडिसिन या ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो ये मेडिसिन और ड्रग्स जो हैं किस तरह बनाई जाती हैं, किस तरह उनका फंक्शन होता है, किस तरह वो बॉडी में जाके एक्ट करती हैं, इस सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहेंगे। अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसमें एक ट्री है जो कि बायोलॉजी का ट्री है, और ये उसकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट। इसमें टेक्सोनोमी की बात हो रही है, सेल बायोलॉजी, जो अभी हमने बातें की हैं, मॉर्फोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं ऑफ द बायोलॉजी ट्री। बायोलॉजी ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ।